हमारे साथ हैं जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं। थैंक यू वेरी मच जहांगीर जदून साहब, वेलकम। ये फरमाइए कि वैसे तो लॉ इज़ अ मैटर ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन। पहले हम नायल करते हैं, फिर ऐल करते हैं, फिर वज़ीर आज़म बना देते हैं, फिर अंदर कर देते हैं। ये तो एक अलग दास्तान है ही, मगर कानूनी पहलू क्या है, आप इसको किस तरह देखते हैं? तो नायल को पर्टिकुलरली जो रिमार्क्स आ रहे हैं उनकी रोशनी में क्या हम कोई राय कायम कर सकते हैं कि वर्डिक्ट क्या हो सकती है? जनाब जदून साहब। जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपने इनवाइट किया। ये देखिए, कानून तो आजकल जिस तरह होते हैं ना, वो नाक की मोम है, इसको बस जो है जिधर मोड़ना चाहे मुड़ जाती है। उसकी मिसाल ही मैं ऐसी देता हूँ कि फैसल वाडा का केस, क्योंकि मैंने कंडक्ट किया सारा, तो उसको नायल कर दिया गया था 62(1)F में फॉर लाइफ। तो जनाब बंदयाल साहब ने कहा था कि ये कैसे हो सकता है यार, आप एक बंदे को सारी उम्र के लिए जो है वो नायल कर दें। तो चलो हम इसको आर्टिकल 63 में कन्वर्ट करते हैं, 5 साल कर दें जी, और बताएं जी क्या करें। अब देखें ना, एक एक और उन्होंने खुद ही जजमेंट लिखी, आज उसका जिक्र भी हुआ है कि 62(1)F में उन्होंने कहा था जी था हयात नायल। फिर उनकी 20वीं जजमेंट उन्होंने बाद में लिखी, ख्वाजा आसफ केस में लिखी नहीं, बल्कि उसमें बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने कहा जी, अगर कोई बंदा नॉमिनेशन फॉर्म में कोई चीज़ इंटेंशनली या इनइंटेंशनली या छुपा लेता है, 50,000 की मोटरसाइकिल डिक्लेयर नहीं कर सका, कार छोटी आल्टो या बड़ी V8 नहीं डिक्लेयर कर सका, तो उसकी इंटेंशन को देखा जाएगा कि आपने ये डिक्लेरेशन जो है इसके किस बेनिफिट के लिए, ये कौन क्या बेनिफिशियरी, ये बंदा जो है किस तरह बेनिफिशियरी है इसका छुपाने का। तो उसके बाद फैसला हो जाएगा कि आया वाकई अगर बेनिफिशियरी है तो फिर उसको कौन सी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उन्होंने अपनी जजमेंट में उस जो पहली जजमेंट थी मियां नवाज शरीफ की या बाकी लोगों की जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन थी, उसको कंट्राडिक्ट कर दिया। तो कानून तो ये है, आज ये बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट है, एक्सपेक्टेड यही है कि ये जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन उसको खत्म कर देगी। और अपनी रीजन जो अभी देखें ना, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो उसमें वो ऐसा उसने कहते हैं अगर वैक्यूम छोड़ दिया है पार्लियामेंट ने जी 62(1)F में, और उसी के आगे जो अगला आर्टिकल है 63, उसमें उन्होंने कहा जी एक शख्स जो है वो जुर्म कर लेता है बड़ा, जिसकी सजा 10 साल है, कैद है, बगावत करता है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, तो उसकी न्यायाली 5 साल है। उसके दूसरे जो सब आर्टिकल है जी के बाद एच जो है, उसमें लिखा हुआ है जी कि अगर मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस है तो उसमें मिनिमम जो सजा है वो 2 साल होगी, तो 5 साल के लिए वो नायल होगा। मतलब अगर 2 साल से 2 महीने सजा कम होगी तो वो नायल ही नहीं है। मतलब अगर छोटा मोटा वो ऑफेंस करता है, झूठ बोल लेता है, किसी को धोखा देता है, जिसकी सजा 2 साल से कम होगी, 6 महीने सजा है, मतलब कंटेम्प्ट हो गई, या तो उसमें वो फिर 5 साल भी नायल नहीं हो सकता। तो अच्छा, ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदून साहब, एक तो आप जैसे साहिब इल्म के साथ पता लगता है कि पाकिस्तान में आइन भी है और अदालतें भी हैं, वरना हम लोग अक्सर गुमराही में रहते हैं शायद। अच्छा, गुजारिश ये है कि 3 रुकनी बेंच ने गालबन मोहतरम नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था। अब वही अदलिया है, वही सुप्रीम कोर्ट है, और 3 सेमान दूसरे आते हैं और उसे अहल कर देते हैं बादिउल नजर में, ऐसा लग रहा है। तो कल को 5 आएंगे तो क्या ये कानून बदल जाता है, या जज सेमान के बदलने से ख्यालात आज खसूसन उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के भी बहुत ज़्यादा जजमेंट कोर्ट की कि आपने फलां में तो आज ये कह रहे हैं, फलां में ये कहा था, तो ये वजह क्या था? जदून साहब थोड़ी रोशनी डाले। ये देखें, जिस तरह आपने कहा है, देखें ना, अब जो चीफ जस्टिस आता है लाजमी तौर पे उसका असर इम्पैक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप पहले देखें, बंदयाल साहब के रिमार्क्स देखें, उनके फैसले देखें, और अभी के फैसले देखें, या उनसे पहले जज साहब के फैसले देखें, इसमें इम्पैक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट देखें ना, एक दिन मैंने एक जज साहब से कहा, मैंने कहा ये आपको गुस्सा तो नहीं आना चाहिए, तो आप कहते हैं कि हम इंसान नहीं होते, हमें तो आप में से है ना, हमें कोई गलत बात करे तो हमें क्यों ना गुस्सा आना चाहिए। तो ये बात है, वो जज जो है ना, वो बस आप ये समझे कि इसी सोसाइटी का हिस्सा है, और वो इतना जो आप समझे ना कि अबाउ द बोर्ड 100% जो है, अगर आप अदालत में कहेंगे ठीक है यार, मैं तो बड़ा कूल एज कुकुम्बर हूँ कि मैं बिल्कुल बोलता नहीं, मुझे जो मर्जी कहते, मैं तो। अच्छा, एक और रहनुमाई करें। एक टॉक शो में यकीनन किसी के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहना मुझे नहीं कहना चाहिए कानूनी अखलाकी हर लिहाज से, लेकिन क्या सरकारी इदारों में बैठ के किसी भी शख्स की तजलील करना ये मुनासिब है? देखें, पहले तो मैं अपनी मिसाल दे दूँ, मुझे कोई अगर कोई जज कोई कह दे या कोई बंदा, उसको क्या राइट पहुंचता है कि जदून की या भट्टी साहब की इंसल्ट करे, मुझे ये बता दे। और अगर वो करता है बेजा हमारी, तो हमें पूरा राइट है उसको जवाब देने का। ये तो कोई देखे ना, इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा है, वो आप देखे ना, इज्जत नफ्स तो इंसान की है बेसिकली,
वो उस किसी ओहदे के मोहताज नहीं है कि वो जज होगा, वो साफी होगा, वो वकील होगा, तो उसकी इस तरह रिस्पेक्ट होगी, वो इस तरह आल दो के माशरे में है, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल है, आप एज ए ह्यूमन बीइंग, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी रिस्पेक्ट है, तो आपको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अदालतों का कोई काम नहीं कर मैं आपके ख्यालात की तारीफ ही कर सकता हूँ, लेकिन बदकिस्मती या खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान थी, हो ऐसा नहीं रहा। हम तो कीड़े मकोड़े हैं। कुछ लोग तो सीट पे बैठ के कहते हैं ना खुदा ना उज़बिल्लाह। खैर काई साहब आप सवाल मैं भट्टी साहब को मैं कम बोलने दूंगा, हर हफ्ते इन्हें एक लेना है हमने क्योंकि थोड़ी सी आज तबीयत भी भट्टी साहब और हम दोनों ही। हुजूर मैं एक मिसाल देता हूँ, हम बुरिया डेमोक्रेसी में जो है अमेरिका की मिसाल देते हैं, बरतानिया की मिसाल देते हैं, मॉरल टर्पिट्यूड की आपने बात की। वहाँ पे अगर किसी बंदे का क्रेडिट ख़राब हो जाए तो उसको किराए पे मकान नहीं मिलता अमेरिका में, बंदा सड़क पे आ जाता है। या आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक स्कैंडल किसी मॉडल के साथ निकल आया था, तो वो प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो जाता है बंदा। यहाँ पे आप पे इल्ज़ाम भी लगते हैं, आप टेलीफोन पे किसी अपनी गर्लफ्रेंड को गाने भी सुनाते रहते हैं, और मतलब एक सारे मॉरल आपके सामने आते जाते रहते हैं, तो बंदा सियासत में भी रहता है। वहाँ पर तो एक स्ट्रिक्ट कोड है वहाँ पे कि ज़रा से भी अगर दामन पे चींटा पड़े तो आप सियासत से बाहर हो जाते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ देखें ना, हर जो लॉ है उसको एक अदालत समझें या कोई पीछे अदालत के पीछे समझें, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है। देखें ना, अगर बिल्कुल सजा होनी चाहिए, जिस तरह आपने कई चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसको मोल्ड करके किसी मखसूस हालात के अंदर इसको एक तरफ कर दो, फिर अगले मखसूस हालात आए तो उसको उस तरफ मोड़ दो, ये बात गलत है। आप देखें ना, एक अदारा जो है, ये अगर मिसाल के तौर पर चलें, नवाज शरीफ साहब की मिसाल ले लें कि पहले कि हमने केस बनाए ये गलत थे। भाई आपने गलत क्यों केस बनाए थे, और उस वक्त आप स्टैंड लेते ना, उनकी कोई सजा नहीं है गलत बनाने वालों की। अब वो उन्होंने भाई, अब सजा कौन दिलवाएगा? जो बंदा होता है ना, जो बंदे जिसकी जान छूटती है ना, तो वो कहता है यार अब मैं क्या इनको सजा दूं। जो बंदा उठाया जाता है वो कहता है जी मैं तो शिमाली इलाका जात की सैर के लिए गया, मुझे तो पता ही नहीं मुझे कौन लेके गया है। इस तरह जब जो पॉलिटिशियन उसके साथ ज्यादती होती है, वो कहता है जी अब मैं किससे बदला लूं। अब एक आप बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो कहता है जी जाओ मैं अपनी मर्जी से आऊंगा। एक नोटिस दिया सब गुजारिश ये है कि फिर वो साहब जो इक़्तिदार में बैठे हैं या किसी भी ओहदे पे बैठे हैं, उनका काम है ना हक़ाइक़ जानना। अगर कोई बंदा डर के मारे नहीं कह रहा कि मैं चलो छिले पे चले गया, क्या चले गया, फैक्ट्स तो अदारों ने करने हैं ना। कोई एक शख्स इल्जाम लगाता है तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे बादी नजर में। नहीं सर, वो पता है उसकी बेसिक रीजन क्या है। आप और मैं मिसाल के तौर पर एक बंदा उठाया जाता है, उसकी एविडेंस तो हमारे पास मौजूद नहीं है ना। ये मैं आपको पता है, मैंने साफियों कितने केस किए हैं जो अब्डक्ट हुए। इवन साजिद गोंदल की वालदा जो है, उसकी फैमिली रोती हुई, उसको कोई वकील केस नहीं ले रहा। तो मैंने उनको कहा जी आप स्टैंड लें, थोड़ा सा बताएं। उन्होंने कहा जी अब हमें बस हमारी जान छूट गई, हम आगे इससे कुछ नहीं बताना चाहते। आप मतीउल्लाह जान की बात, उन्होंने कहा जी मेरी आंखों में पट्टी बंदी हुई थी, मुझे तो पता नहीं पता नहीं चला। आप ठीक फरमा रहे हैं, इससे पहले भी हुए, लेकिन रियासत के फराइज में शामिल है हर शहरी की जानो माल की हिफाजत करना। अगर कोई खौफ के मारे नहीं बोल रहा तो फिर ये इतनी सैलरी क्यों लेते हैं? इनका काम है ना फैक्ट्स ढूंढना। रियासत देखे ना, रियासत जिसका नाम है ना, जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो जो है उसके मुताबिक तो रियासत जो है वो और चीज़ है। लेकिन हम जो आजकल नॉर्मल हालात में, या आप लोग या हम जो जनरल कंसेप्ट बना हुआ रियासत का, वो कुछ और है। तो देखें ना, एक बंदे को जब आप तकलीफ देते हैं या उस बंदे के खिलाफ कोई केस बनाते हैं, हम तो कहते हैं कि किसी बंदे के खिलाफ एलिगेशन है, उसमें उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें, जी ये इसके खिलाफ एलिगेशन है, अदालतें आज़ाद हों, फैसला करें, ठीक हो तो उसको सजा दें, गलत हो तो छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे तो देखें ना, उस तरह का मेरिट पे कोई फैसले जो है कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। अच्छा साहब की वजूद में आप सबसे अच्छा साहब, ये कल 3 रुकनी फैसला देर सजा आबादी नजर में खत्म हो गई, तो अब 7 रुकनी है ना जनाब, 3 रुकनी नहीं है, 7 रुकनी। ओ माफी चाहता हूँ, इतना ज्यादा टीवी आज देखा, हालांकि वो खुद टीवी नहीं देखते, लेकिन हमारी तो रोजी रोटी है ना, हमें टीवी देखना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते हम टीवी देखते, हम कमजोर हैं। 7 रुकनी है। अच्छा 7 रुकनी है। कल कोई 9 रुकनी 2 साल बाद बेंच में आके क्या फरमा देते हैं कि नहीं ये ताहियात न लिया, तो फिर कानून क्या, किसकी इंप्लीमेंट होगी बात? ये देखें, ये बिल्कुल इसकी हो सकता है ना, कल को अगर इजाज़ुल हसन साहब आ जाएं तो वो बड़ा बेंच बना के कि उस बेंच की हम जजमेंट को रिव्यू करते हैं। ये इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि देखें, आप पीछे से ना चलें कि आपका माइंड जो है एक जहन में एक चीज़ बिठा के आप कहें कि ये गलत है। आप जनरली देखें कि
रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपका जो पैमाना होना चाहिए जस्टिस का, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको कोई शेक ना कर सके, वो कहें कि ये ठीक है। लेकिन इससे पहले जो रूलिंग आई हैं, जो देखें जजमेंट आई है, ये तो मतलब जनरली आप कंसेप्ट देखें ना कि लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन कोई बंदा नहीं मानता कि ठीक है। अच्छा, गुजारिश है, आपने फरमाया जैसे क्या एजाजुल हसन आते हैं, नो रुकनी बेंच बैठता है, तो मियाँ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो कहते हैं नहीं ये ताहयात ना है, तो उसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी? नहीं देखें, वो तो जजमेंट को अब ये जजमेंट जो है ये भी एक रिव्यू कर रहे हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि हम जजमेंट को रिव्यू करते हैं। इन्होंने सिर्फ ये जजमेंट मेरे ख्याल में देंगे कि जो पार्लियामेंट है, जिस तरह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दिया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो जो कानून बनाएगी उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। जदून साहब, मशवरा आपसे भी हुआ है, फैसला भी इसी किस्म का सुना है, मुझे नहीं पता, खुदा ना खास्ता मैंने सुना है, तो कानूनी चीज है, जजेस कर चुकी है, बात करते हैं, हम उसके आम में इंटरफेरेंस, बल्कि वो क्या कहते हैं मैकस, वो भी तो आ जाते हैं ना। अच्छा, जदून साहब, आपने बरड़ी साहब आपने कुछ सवाल पूछना? नहीं, अब प्लीज आप, नहीं, मेरा मकसद हल हो गया है। मैं कुछ पर्दा के पर्दा करना चाह रहा था, आपका बहुत शुक्रिया। जदून साहब ताकतवर है, आपका बहुत शुक्रिया जदून साहब, यू ऑलवेज गाइड अस, एंड बड़ी आप एक जो है महज़ब सी राय देते हैं दरमियान।